नमस्कार साथियों। आज का जो आबकारी पुलिस का शिफ्ट का जो पेपर हुआ ना, पहली शिफ्ट के जो क्वेश्चन है आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो क्वेश्चन आपको आए तो इससे ये पता चलेगा आपको कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए साथियों, आपको जो पहला क्वेश्चन आया हुआ था आज का, जो बच्चा लिख के लाया जिसके 68 नंबर है, उस वो लिख के लाया, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या था साथियों, 12 आदमी 12 मीटर एक तालाब 6 दिन में बना लेते हैं, तो 8 आदमी 6 दिन में कितने तालाब बनाएंगे साथियों। तो मैंने आपको बताया ना, ये MDH मसाले से होता है। कैसे? MDH बराबर MDH साथियों, ये 1 1 1, यहाँ 2 2 2, नीचे होता है उनका वर्ग। नीचे क्या होता है साथियों? वर्ग। ये W1 ये W2। आपको तो M से मतलब मैन मतलब आदमी साथियों, D का मतलब डे दिन, H का मतलब आवर घंटे, और W का मतलब होता है काम। तो कितने आदमी हैं साथियों? 12। ध्यान रखना, मीटर किलोमीटर सब नीचे आते हैं, तो बट्टे में कितने? 12 साथियों। कितने दिन में? 6 दिन में। आपको पता है आगे 8 आदमी, तो 8 आदमी साथियों कितने दिन में? 6। कितने तालाब बनाएंगे? नीचे क्या आ जाएगा? एक साथियों। ठीक है, तो आपको बताइए साथियों, 12 से 12 कट गए, 6 से 6 कट गए, तो एक्स का मान साथियों कितना आ गया? 8। बताइए, आप सभी को समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? कितना सरल क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन, बस करना आपको आना चाहिए साथियों। ए प्लस बी, ये कितना दिन है? 4। बी कितने दिन में काम कर रहा है? 12 दिन में साथियों। दोनों का क्या लेंगे अपन? एलसीएम, तो कितना आएगा? 12 चाती 12 साथियों, 12 एकम 12। हमेशा जब एक का पूछा गया तो घटाएंगे, 3 में से एक गया तो साथियों कितना बचेगा? 2। 2 से 12 काटे कितनी बार आया? 6। एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, जब आपको एक एक व्यक्ति का निकालना पड़े, 4 × 12, अगर किसी एक का निकालें घटा दो, 12 में से 4 गए कितना बचा साथियों? 8। 4 दूनी 8, 2 से 12 काटे साथियों कितना आया? 6। बताइए आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो है आपका बहुलक साथियों। ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, जिससे आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगली शिफ्ट में, जिसका भी कल पेपर है या आने वाले समय में आपका बहुलक या इसी से एक ही फॉर्मूला से बहुलक निकालेंगे। प्लस का है, ये इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आया था साथियों, यदि किसी श्रेणी की माध्य का 25 और बहुलक 15 है, तो आपसे पूछा माध्य साथियों। इसी फॉर्मूला से आपसे 1 2 तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो देखो साथियों, मैं बताऊंगा आपको। तो माध्य का मान कितना है साथियों? 25। आपसे बताइए साथियों, तो 3 × 25, और साथियों आपसे पूछा है माध्य, और आप बताइए बहुलक कितना दिया आपका? 15 साथियों। 25 थी कितना? 75। यहाँ कितना? 15। 75 में से साथियों 15 जाएगा तो साथियों कितना बचेगा? 60। वो भी किसका? माइनस का। माइनस के 2 गुणा माध्य, तो साथियों बताइए, -2 से 60 काटेंगे, कितना करेक्ट आंसर आएगा? 30। तो आपसे अगर माध्य पूछेगा तो अब आप निकाल सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और मैंने आपको करवा रहा हूँ जिससे आप कन्फ्यूजन ना रहो। यदि किसी श्रेणी की माध्य का 4 है, यदि श्रेणी की माध्य का 4 है और तथा माध्य 3 है, तो बहुलक ज्ञात करो साथियों। बहुलक डायरेक्ट पूछा गया, जिसका फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया आपको। तो देखियो साथियों कि माध्य का आपको 3 है, तो देखो 3 × 4 सबसे फेमस अभी पेपर में आया हुआ, 2 × 3 डायरेक्ट आपसे बहुलक पूछा है साथियों। तो बताइए, 4 × 3 में करेंगे तो कितना होगा? 4×3 = 12। 3 का 2 में करेंगे साथियों 6, तो 12 में से 6 का साथियों कितना बचा आपका? 6। बताइए समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे अगर इस तरीके से अब आ जाए, ये तो आपका एग्जाम में इस तरीके से आ जाए तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। अब इस तरीके से बहुलक अगर पूछा जाए तो सबसे फेमस क्वेश्चन का तरीका क्या है कि जो सबसे ज़्यादा अधिकतम होगा वही बहुलक होगा। तो साथियों इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम किस संख्या को देखने को आपको दिख रहा है? तो एक 80, ये भी 80 और ये 80, आपने देखा 1 2 3, 90 90 2 बार, तो सबसे ज़्यादा कौन है? 80। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों कितना है? 80। बताइए समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों की माध्य का ज्ञात करो। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहा है, अभी भी आया है सुबह की शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट में और दोपहर की शिफ्ट, तीनों शिफ्टों में ये क्वेश्चन चला है साथियों। तो देखो तीनों, आप 3 3 6 2 8, आपको पहले टोटल गिनना है, कितना है? 8। तो 8 आप देखोगे साथियों कि n बराबर 8 जो है, 8 क्या है? सम। तो आपको साथियों ध्यान देना है कि n बराबर जब सम होगा तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 n/2 प्लस n/2 वामा पद, दोनों में चलेगा।
तो साथियों n की जगह कितना 8 है, तो 8 रखेंगे, 1/2, 8/2, 8/2 प्लस का कितना चलता है 1, प्लस का कितना चलता है 1। साथियों 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 4 और 4 और 1 5। साथियों 1/2 ये चौथा पद जो निकालना है किस में देख रहे हैं, इसमें, और वो भी आरोही क्रम में लिखना है। पहले किस में लिखना है आपको, आरोही। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो साथियों आप। आरोही मतलब सबसे छोटी कौन सी दिखाई दे रही है आपकी, 4। 4 के बाद कितना है 6, 6 के बाद कितना साथियों 7, 7 के बाद कितना है आपका 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद कितना साथियों और आपका 12। तो आपको देखना साथियों, हाँ पहले 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद कितना साथियों 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, एक और 8 है आपका 9 और 12। तो 3 3 6 2 8। तो आपको देखना साथियों चौथा कौन सा अक्षर है आपका 7, और पांचवा कितना 8। तो 7 + 8 टोटल कितना 8 7 15। इतना आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 7.5। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा डाल दिया कि जिसमें कन्फ्यूजन ना रहो। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना साथियों, तो इसमें 3 3 6 1 7, इसमें विषम है, इसलिए मैंने आपको बताया कि विषम अगर आ जाए कितना है 7। तो विषम का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है साथियों, n + 1/2 वामा पद। n की जगह 7 है तो 7 + 1/2, 7 और 1 8, 8 में 2 का भाग देंगे साथियों, चौथा पद। तो चौथा पद कौन सा साथियों, आपको आरोही क्रम में सबसे छोटा देखो कौन सा है 12, 1। दूसरे नंबर पे कौन सा होगा आपका, पहले नंबर पे सॉरी 5, 1। दूसरे नंबर 2, 3 और चौथे नंबर पे कितना होगा 17। तो करेक्ट आंसर कौन सा है आपका 17। तो साथियों ये तो बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन पूछा। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया है वो ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन। साथियों इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चे गलत करके आए। इसको कैसे करने का एक तरीका बता देता हूँ शॉर्टकट। एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती। यही नाव 36 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में और 24 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में तय करने के लिए 6 घंटे 30 मिनट लेती है। तो स्थिर पानी में नाव की गति। पहली बात, आपको स्थिर पानी की नाव की गति पता होनी चाहिए, और एक पता होना चाहिए धारा की चाल। धारा में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, x - y/2। स्थिर जल में क्या होता है, x + y/2, जो फॉर्मूला से करते हैं। एक तरीका देखना, प्रतिकूल में हमेशा घटते हैं, अनुकूल में जुड़ते हैं। प्रतिकूल में कितना 24। तो इसको एक शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं, y और x मान लो दोनों की, y और 36x बराबर कितने घंटे ले रही 6। एक अपन मान लिया किसको, प्रतिकूल को 36 और अनुकूल को x, 36 और अनुकूल में x बराबर कितने घंटे, 6 घंटे 30 मिनट। तो 30 के बटे में 60, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12 और 1 13। साथियों 13/2। ये मेथड इसलिए मैंने बताया ना, आसानी से एक x + y से भी होता है। आप वैल्यू को देखो, वैल्यू को खुद आप दिमाग थोड़ा अगर चला लोगे वहाँ फास्ट कर सकते हो, कैलकुलेशन में फंस जाओगे। वरना y की जगह क्या वैल्यू रखी जाए, x की जगह क्या वैल्यू रखी जाए, दोनों का मान आपको पता होना, कितनी वेरिएबल समान आने चाहिए। तो आपको सर y की जगह मैं कितना रखूं, आप खुद दिमाग लगाइए। तो आपको देखना है कि क्या आंसर आएगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि इसमें मैं क्या रखूं जाए। तो आप दिमाग थोड़ा सा लगाइए, आप दिमाग लगाओगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा साथियों। तो बताइए कौन सा होगा। अपन ने देखा साथियों कि अगर आपने इधर 8 है, 8 रखा साथियों, इधर अगर आपने 12 रखा तो 12 × 3 = 36 और 8 × 3 = 24, 3 कितना 6। इसी तरीके से अगर आपने y की जगह रखा 12 × 3 = 36, 8 × 3 = 24। साथियों इधर भी रखने पर देखना है, तो इधर आप रखोगे सर 8 प्लस इधर रखोगे 12। तो दोनों सॉल्व करने पर कितना आएगा, 13/2। साथियों 12 × 3 = 36, 8 × 3 = 24। एक ही वेरिएबल से सवाल को पकड़ लेते हैं। तो आपने देखा ये y का मान है, x का मान। अब जब स्थिर पानी में नाव की गति पूछी गई तो दोनों को जोड़ते हैं और साथियों 2 का भाग देते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है कि 12 और 8 कितना 20, 20 में 2 का भाग देंगे साथियों तो कितना आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर इसमें आपसे पूछ लेता धारा की चाल, क्या पूछ लेता, धारा की चाल। धारा की चाल अगर आपसे पूछता साथियों तो पूछता है x - y/2। तो बताइए 12 में से 8 जाते कितना 4, और 4 में 2 का भाग देते साथियों तो कितना आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये नाव का क्वेश्चन जो आपको बताया है साथियों, तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया, तो आप खुद कर लोगे साथियों। एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एक ये आया है जो सबसे ज़्यादा बच्चों से गलत हो रहा है। सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन बच्चे एडवांस में मेंसुरेशन का क्वेश्चन है क्षेत्रमिति का, और सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है। तो मैं इस पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी बता सकता हूँ जिससे आपका गलत नहीं होगा और आने वाली शिफ्ट में आपको फायदा देगा। आपका अगर 1 या 2 दिन बाद आपका पेपर है साथियों।
यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 5 और 6 सेंटीमीटर त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कहोगे सर समद्विबाहु का क्षेत्रफल तो होता है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप उस फॉर्मूला से भी कर सकते हो b/4 रूट के अंदर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, तो वो फॉर्मूला नहीं लगाना साथियों। आप त्रिभुज देखो, त्रिभुज का क्या होता है 1/2 आधा गुणा ऊंचाई साथियों। तो आपको ध्यान रखना है एक समद्विबाहु, तो समद्विबाहु का रूल्स क्या होता है साथियों, जिसकी दो भुजाएं समान होती है। तो अपने की ये 5 है, ये 5 है। तीसरी भुजा जब दी जाए तो अपने एक एंगल नीचे की है तो टोटल 6 है। यहां से यहां तक की साथियों जब 6 है तो आधी कितनी होगी, 3 और 3 होगी। आपको पता है जब अगर अपने एक एंगल पकड़ लिया अपन ने त्रिभुज का, तो ये 3 है, ये 5 है, तो साथियों ये कितनी होगी, 5 25, 3 त्रिका 9, 25 में 9 जाएंगे 16, 16 का वर्ग कितना 4। इतना तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय, या आप ट्रिपलेट याद हो कि 3 और 5 के साथ कितनी चलती है 4। अब जब पता चल गया तो डायरेक्ट 1/2 आधा गुणा ऊंचाई, आधा पूरा लेंगे तो कितना 6, ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 4, 2 तिया 6, तीचों को 12। इसी मेथड से वहां पे करना है। क्वेश्चन जो पूछा गया तो देखिए साथियों, क्वेश्चन कैसे आया उड़ा दोगे आप। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की 20, 20 और 24 है साथियों, ये बताइए एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपकी हैं 20 और 20, साथियों तीसरी भुजा दी है आपकी 24, कितनी दी है 24, तो साथियों आधी कितनी हो जाएगी 12 और 12, बीसम बीसम 412 में 144 साथियों। अगर ट्रिपलेट आप कभी भूल जाओ तो ऐसे देखा करो, 4 से काटा 4 पंचे 20, 4 × 12, अगर यहाँ 3 है यहाँ 5 है तो यहाँ साथियों कितनी होगी 4। जब 4 को 3 बार काटा तो इधर 3 का गुणा हुआ, तीसों को कितना आएगा 12, 4 पंचे 20, सॉरी 5 बार काटा ना, 4 पंचे 20, 4 × 12, तो 4 का गुणा करेंगे सॉरी 16, तो यहाँ कितना आ जाएगा साथियों 16। तो अगर अपने त्रिभुज का फॉर्मूला लगाए 1/2 आधा गुणा ऊंचाई, तो 24 × 16, 2 से काटेंगे साथियों 12, गुणा करेंगे तो अपना 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 और 3 कितना साथियों 192। ये फॉर्मूला पे सवाल बन रहा है, कितने कोई सी भी आपको अगर डिजिट आता है तो इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है वहाँ पर साथियों। हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। 35 विषम संख्याओं का योग, जब भी अगर आपका योग आए डायरेक्ट इसका फॉर्मूला n स्क्वायर, 25 का वर्ग करेंगे साथियों तो कितना होगा 12, 25, ये डायरेक्ट करना है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपसे साथियों बन जाएगा, ये क्वेश्चन भी आया था। एक आपको बता दूं आगे कि आपको पढ़ के जाना है समांतर श्रेणी, जहां से क्वेश्चन आया था आज के में उत्तर श्रेणी और आपका हरात्मक श्रेणी, और साथियों एडवांस में आपको रेखाएं कोण के सवाल देख के जाना है, जहां इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया मेरे, मैं आपको डालूंगा तो आप एक बार और देख सकते हो साथियों। ये तो मैथ का था, एक अगले वीडियो में आपको रीजनिंग का बताऊंगा जिसमें टोटल आपको क्वेश्चन पूछेगा साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।